Students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our 8th chapter, local government. Yesterday we discussed decentralization of powers of local government. Local government, panchayat system, gram panchayat, village level, or we can say panchayat samiti, block level, or there is also Zilla Parishad at district level, and other local bodies. So today we are discussing our new topic, that is status of local government in the constitution, or we can say what is constitutional status to local government. तो ये हम डिस्कस करेंगे, यानी आज जो टॉपिक है हमारा, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है, जो लोकल गवर्नमेंट आपको मालूम है, यानी पंचायत सिस्टम या क्या हम कहेंगे 3 टायर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, पंचायत राज जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है इसका, यानी इसका कोई स्टेटस है भी या नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेटस है। तो यही हमें आज हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यानी एज यू नो, लोकल गवर्नमेंट इज़ ए गवर्नमेंट at the village and district level. This government is close to the common people. Local government at village level and district level understands the problems of common people and try to solve those problems without any delay. This type of government is necessary for people-friendly administration. Local governments can be very effective in protecting the local interests of the people. यानी जो हमने कल डिस्कस किया, जो लोकल गवर्नमेंट है यानी विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो ये लोगों की क्लोज में होता है, यानी एक बेसिक गवर्नमेंट है हम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे रूट बेसिक में बुनियाद पर, यानी डेमोक्रेसी जो हमने कल डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। यानी जो हमारी ये गवर्नमेंट है, ये जो मुल्क है इंडिया, बिग कंट्री है, तो हर एक के पास ये नहीं पहुँच सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी बनता है कि एक लोकल गवर्नमेंट हो, यानी विलेज लेवल पर कोई गवर्नमेंट हो जहाँ लोग बआसानी से अपने मसाइल हल कर सकें, अपने डेवलपमेंट कर सकें, यानी जो उनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो। तो इसके लिए ये पंचायत सिस्टम है, यानी लोकल गवर्नमेंट जिसे हम क्या कहेंगे, तो ये लोकल गवर्नमेंट एक कॉमन मैन तक पहुंचता है, यानी वही वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वहाँ डिसीजन मेकिंग होते हैं। तो इस तरह से ये जो लोकल गवर्नमेंट है प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। सो द टर्म local government or local self-government means the government by freely elected local bodies which are endowed with power, discretion and responsibility to be exercised and discharged by them without control over their decisions by any other higher authority. यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी जो हम खुद गवर्नमेंट चलाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब है जिसे हम खुद बनाते हैं, यानी इलेक्ट करते हैं हम, जिसके पास पावर होते हैं, जिसके पास जिम्मेदारियां हैं, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने पावर्स को इस्तेमाल करता है, यानी बगैर किसी के कंट्रोल के, यानी उसके ऊपर कोई ये नहीं होना चाहिए कि आप ये पावर्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, कंट्रोल है वो दूसरे तरीके का कंट्रोल होता है, यानी उसको अपने लिमिट्स होते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये ऐसा कोई दूसरे अदारा नहीं होना चाहिए कि जो उसके ऊपर कंट्रोल करे कि नहीं इसके पावर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी जो खुद पावर्स इस्तेमाल करे डिसीजन मेकिंग में या कोई और डेवलपमेंट पावर इस्तेमाल करे,
اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اس کی اپنی اتھارٹی ہو، یعنی اس کے پاس خود کی اتھارٹی ہو، اس اتھارٹی سے اپنا کام انجام دے، یعنی اپنے پاورز کو استعمال کرے، اپنے جو باقی اس کے ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈسچارج کریں۔ تو اس کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ جو ہے ان انڈیا، دیٹ ریفرز ٹو گورنمنٹل جورسڈکشن below the level of the state. India is a federal republic with three spheres of government, that is central government and local government. Central government, state government and local government. یعنی جب ہم بات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جورسڈکشن، یعنی ہمارے لوکل گورنمنٹ جو ہے، یعنی اس کا بھی اپنا جورسڈکشن جو ہے، یعنی بلو دا لیول آف اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ کے بعد، یعنی پہلے ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، یعنی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک لوکل گورنمنٹ ہے۔ یعنی یہ جو فیڈرل ریپبلک میں ہے اس میں 3 سفیئرس ہیں، یعنی 3 سفیئرس، یعنی جو پاورس ہیں جو ہم نے بتایا تھا سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے درمیان جو پاورس ڈسٹریبیوشن ہے وہ سبجیکٹس ہیں یا 3 لسٹس کے بعد ہم کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی آتا ہے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ، اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ ہے جس سے ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، دا 73rd and 74th constitutional amendments give recognition and protection to the local governments, and in each state has its own local government legislation. Urban localities covered in 74th amendment to the constitution. یعنی جو 73rd amendment ہے، یا کہ ہم کہتے ہیں کہ 74th constitutional amendment ہے، انہوں نے اس کو ریکوگنیشن دیا، شناخت دے دیا، یعنی ان امنڈمنٹس کے ذریعے سے، یعنی اس لوکل گورنمنٹ کا شناخت جو حاصل ہوا وہ 73rd امنڈمنٹ اور 74th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ نے اس کو ریکوگنیشن دیا، پروٹیکشن دیا، کس کو؟ لوکل گورنمنٹس کو، یعنی ہر ایک سٹیٹ میں، یعنی جہاں ہر ایک سٹیٹ میں اپنا ایک لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے، وہاں لیجسلیشن ہوتا ہے، یعنی اور اربن لوکلٹیز جو ہے، یعنی اربن گورنمنٹ بھی جہاں ہم کا بات کریں، جو بات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کہیں گے رورل گورنمنٹ میں ہمارے پاس پنچایت سسٹم ہے، جو اربن ہوتا ہے تو وہاں ہمارے پاس کوآپریشنز ہوتے ہیں، اور وہاں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں باقی جو میونسپل کارپوریشنز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کونسلز ہوتے ہیں، یہاں کے ٹاؤن ایریا کمیٹیز کی ہم بات کہتے ہیں، تو وہاں اس قسم کے لوکل گورنمنٹس ہوتے ہیں، دیٹ آلسو ایگزرسائز پاورس ایز پنچایت سسٹم ایگزرسائز دیئر پاورس ان دا ولیجز۔ تو لیکن وہ بھی گورنمنٹ ہے، جس طرح پنچایت راج ہے اسی طرح وہ اربن گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہے، سیم کیس۔ تو وہاں جو 73rd امنڈمنٹ جو ہے وہ پنچایت کے لیے، اور جو 74th امنڈمنٹ ہے جو اربن لوکل باڈیز کے لیے ہے، اور اس میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے، یعنی دے آر آلسو ٹیکن آفٹر 97th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ ایکٹ 2011۔ یعنی جب ہم اس کی بات کریں گے، یعنی 74 امنڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کوآپریٹو سوسائٹیز آر ٹیکن انڈر لوکل گورنمنٹ آفٹر 97th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ ایکٹ 2011۔ یعنی کوآپریٹو جو سوسائٹیز ہیں ان کو بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر لایا گیا 97th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ کے ذریعے سے، جو 2011 میں ہوا ہے۔ یعنی وہ اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ گورنمنٹ جو تھا اسی نے یہ امنڈمنٹ کیا تھا، اور جو پارٹ 9th آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے از ریلیٹڈ ٹو دا لوکل گورنمنٹ۔ یعنی اب بات کریں گے کانسٹیٹیوشن کی، تو کانسٹیٹیوشن میں جو یہ لوکل گورنمنٹ ہے، یہ لوکل گورنمنٹ اگر ہم دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن کا 9th پارٹ جو ہم دیکھیں گے، یعنی
part 9th of Indian Constitution is related to local government, under which पंचायत राज सिस्टम वाज डिफाइंड। उसमें पंचायत राज सिस्टम जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में। एंड 4th अमेंडमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन and council were included and defined by including part 9th A। जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं एंड काउंसल्स हैं वो पार्ट 9th A में हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन पार्ट 9th B। पार्ट 9th B यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट जो है वो पार्ट 9th में है, यानी पंचायत सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि वो पार्ट 9th है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो सिस्टम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो 74th अमेंडमेंट जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड काउंसिल आल्सो इंक्लूडेड एंड डिफाइंड बाय इंक्लूडिंग पार्ट 9th A। यानी 74th अमेंडमेंट जो हुआ है वो उसको भी यानी कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एंड काउंसिल्स को भी उनको इंक्लूड किया गया है पार्ट 9th में, इसी पार्ट 9th में, लेकिन 9th A में है। यानी अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th को देखेंगे तो पंचायत राज सिस्टम हम देखेंगे। तो अगर हम 9th पार्ट A को देखेंगे तो हम उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और काउंसिल्स को पाएंगे, यानी वो डिफ़ाइन किए गए हैं। और अगर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, यानी उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, वो भी 9th पार्ट में, लेकिन पार्ट B में इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इट आल्सो इंसर्टेड आर्टिकल 43B इन पार्ट 9th of the constitution as the state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative societies। तो ये 43B जो है ये आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया है इसमें, इस हमारे इस पार्ट 9th में कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्हें जो स्टेट है वो प्रमोट करे इन चीज़ों को, इनके फंक्शंस को ऑन द डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड कंट्रोल हो उसका एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यानी ये जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनका हो या इनका फंक्शनिंग हो तो ये इनको काम में लाए, प्रमोट करे। जो आर्टिकल 43B डिफ़ाइन करता है कि इसमें पार्ट 9th में। तो हम ये बात करेंगे। इसके बाद और भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और यानी पंचायत राज का, यानी इसके लिए क्या किया गया, एक मिनिस्ट्री जो है वो क्रिएट किया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री ऑन 27th May 2004। इट हैज़ प्राइमरी objective of overseeing the implementation of part 9th of the constitution। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस और भी इसका है वो ये कि इसके लिए पंचायत राज के लिए मिनिस्ट्री जो है एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया वो ऑन 27th May को 2004 में। तो वो उनका काम है कि वो इसको देखें, उसको परखें और इसका जो पार्ट जो हमारा पार्ट 9th है यानी लोकल गवर्नमेंट का, तो इसके ऊपर नज़र रखे कि क्या ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। तो दूसरा है एक और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो हमारे पास है वो है आर्टिकल 243A, यानी दैट प्रोवाइड्स दैट ए ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल as the legislature of a state may by law। Powers assigned to Gram Sabha therefore vary from state to state। यानी आर्टिकल 243A जो है वो प्रोवाइड करता है ग्राम सभा को, यानी ऐसे पावर्स ऐसे फंक्शंस विलेज लेवल पे, यानी एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट
मेड बाय लॉ पावर्स, यानी उसको भी असाइन किया गया है, पावर्स असाइन किया गया है। और वो पावर असाइन किया जो हमारे लेजिस्लेचर जो है स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी उसके कानून के तहत, यानी इसमें पावर्स दिए गए हमारे लोकल बॉडी लोकल गवर्नमेंट्स को। इस तरह जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के पावर्स हैं वो पावर्स हमारे इस लोकल गवर्नमेंट ग्राम सभा में भी है। तो यही बात है कि जो पावर्स उस स्टेट में होंगे तो इस तरह से ग्राम सभा के भी पावर्स स्टेट टू स्टेट डिफर होते हैं। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी सो देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या स्टेटस है, यानी इस लोकल गवर्नमेंट का क्या स्टेटस रहा है। तो आज इतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो नेक्स्ट में हम कहेंगे कि बेसिक फीचर्स ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक फीचर्स क्या है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। थैंक यू।